बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीब रहमान शामी साहब। दो बड़े अहम मौज़ूआत हैं। एक तो बदस्तूर हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन का जो मिशन है उस सिलसिले में आए रोज़ नई नई ख़बरें, नई मुलाकातें हो रही हैं, और दूसरा जो मुतनाज़ पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस है उस हवाले से बड़ी अहम आज पेशरफ्त हुई है, जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को इस मुतनाज़ ऑर्डिनेंस की दफ़ा 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया है। यही नहीं बल्कि अटॉर्नी जनरल जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी कहा है कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं कि आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कोई कदगन लगाई जाए। हुकूमती इत्तेहादी MQM के IT के वज़ीर अमीनुल हक भी बोल पड़े इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़। वो भी चाहते हैं कि इस ऑर्डिनेंस को वापस लिया जाए, और इंडिविजुअली तो पिटिशंस की जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अहम फैसला किया है कि वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब के तवस्सुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ वो रुजू करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, अपोजिशन जमातें इस पर क्या मौक़िफ़ रखती हैं, इत्तेहादी क्या कह रहे हैं और हुकूमत क्या सोच रही है पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस के ऊपर, इस पर तफसील से बात होगी। लेकिन सरेदस्त सियासी ईवानों से जो ख़बरें हैं वो बड़ी गर्म है। उस सिलसिले में शामी साहब देखिए कि पिछले 24 घंटों में मुलाकात पर मुलाकात है। पहले शहबाज शरीफ साहब गए, फिर जरदारी साहब आज गए उनके यहाँ, फिर हज़रत मौलाना तशरीफ़ ले गए चौधरी बरादरान के यहाँ। 2 राउंड्स हुए मुलाकातों के मौलाना के। वो अभी कुछ देर पहले भी फैली हुई है जी, क्या ये भी फैली हुई है खबर, ये अफवाह कि चौधरी परवेज़ इलाही से शहबाज शरीफ साहब की एक खुफिया मुलाकात भी हुई है। ये बड़ी यानी रिलायबल जो सोर्सेज होते हैं ना, उनके तवस्सुत से खबर वाकई पहुंची है। तो मैं चाह रहा था आप ही से छेड़ें, क्योंकि ये ना आप पूछ लें अब किसने कहा है तो फिर मेरे पास जवाब ना होता। उड़ती सी एक खबर है ज़बानी तय्युर की। हाँ, लेकिन सर बड़े रिलायबल सोर्सेज हैं जो ये खबर खुफिया मुलाकात भी हुई। और फिर आज ही जरदारी साहब ने चौधरी बरादरान को भी बुला लिया इशाइये पर। तो ये देखें पिछले 24 से 48 घंटों में मुलाकातें अरूज पर जा चुकी हैं। और यही नहीं बल्कि अगली जो स्कीम समझ आ रही है शामी साहब इन मुलाकातों में, अब तो ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन नंबर गेम डिस्कस कर रही है, किसके पास कितने हुकूमती इत्तेहादी या हुकूमती अरकान की हिमायत हासिल है, उस पर ब्रीफिंग दी जा रही है। फिर ये तय किया जा रहा है कि पहले तहरीक अदम-ए-एतमाद वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ होगी, बाद में स्पीकर या सूबे की सतह पर देखी जाएगी। वो कहते हैं PTI वाले कि जो मुस्लिम लीग नून के भी 4-5 दाने गिरे हुए हैं। आपको पता ना, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था और उसके बिल्कुल, तो वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक अभी मौजूद है उनमें से एक साहब तो शायद इंतकाल कर गए जी, और बाकी 4 अरकान ऐसे हैं जिन पर PTI की भी नज़रें लगी हुई है। और उसमें कहते हैं पीपल्स पार्टी के भी 2 ऐसे हैं दाने जो उनकी बोरी में नहीं है। ऐसा ही है। और जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है तो नून लीग की मखसूस नशिस्तों पर 2 ख़वातीन अरकान ऐसी हैं जिनके हवाले से ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी पुरएतमाद नहीं रहती और ना रही है। अब वो तो नहीं 4 में शामिल है वो, ये तो मैं आपको तो 6 हो जाएंगे। दो इंडिविजुअल्स की बात बता रहा हूँ। गोया यानी जो अपोजिशन को जो हमायत चाहिए होगी अरकान असम्बली की, वो ज़्यादा होगी। जहांगीर तरीन ग्रुप पर इन्हसार बढ़ जाएगा। अब आज की जो तला थी ना सर, उसके मुताबिक तो नून लीग कहती है हमारे पास 16 अपनी नशिस्तों के अलावा 16 इजाफी अरकान की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी के बकौल के जिनके पास 6 और JUIFA के पास 2। ये इत्तलान 16 इजाफी अरकान तो वही है ना जहांगीर तरीन साहब जी, या कोई भी कह लें, नहीं वही होंगे। ये भी कहा गया ना, हमारे वो तारिक अजीज साहब की खबर थी कि उन्होंने कहा है कि फर्दन भी आप लोगों को टेलीफोन कर दें। और मार्च के दूसरे हफ्ते में ये कह रहे हैं जी तहरीक अदम-ए-एतमाद हम लेकर आएंगे। लेकिन जवाब में परवेज़ खटक साहब ने, अली अमीन कंडापुर साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम भी लगाया। बल्कि परवेज़ खटक साहब तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब अली ये नहीं दे सकेंगे लोग वोट वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़, क्योंकि वो नाअहल करार पाए जाएंगे। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, अपोजिशन में इतना दमखम नहीं है। वोट देंगे तो नाअहल करार पाएंगे ना, जब वोट देंगे ही नहीं तो नाअहल कैसे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो अब हमारे हबीब अकरम साहब ने भी एक व्लॉग किया था जी हाँ, जिस पर कई टेलीफोन मुझे भी आए। फिर मेरी हबीब अकरम साहब से बड़ा तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मैंने कहा भाई जब वोट देंगे तो नाअहल करार तो नाअहल होंगे ना। अब वोट देने से पहले वोट देने से पहले नाअहल कैसे, किस तरीके से आप उनका इंतखाब करेंगे कि ये वो लोग हैं, उनका कैसे आप स्कैन कर लेंगे, कैसे स्कैन करेंगे। तो असल में ये सुकम है ना, जब आप कानून बनाते हैं तो फिर या दस्तूर में जब अल्फाज तहरीर करते हैं तो आपको अच्छी तरह गौर व खौस करना चाहिए। अगर ये लिख दिया जाता कि अगर पार्टी जो थी इन पावर उसके लोग वोट देंगे नो कॉन्फिडेंस का,
वो काउंट ही नहीं होगा, गिना नहीं जाएगा वोट, फिर तो बड़ा वाज़ेह सूरत उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। तो फिर तो वही सारी आपने बातें बात होती दूर कर दिया। तो वहां उन्होंने कहा कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया मेरा ख्याल है हबीब साहब के तज्जिए की रोशनी में ही परवेज खटक साहब भी कुछ बहके हैं। हाँ, तो वो अब मसला लेकिन ये है कि ये कोई दूरअस्कार इंटरप्रिटेशन भी ऐसी नहीं हो सकती। स्पीकर चाहे भी तो वोट डालने से पहले उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। किस तरीके से करेंगे? हाँ, वोट डालेंगे फिर पता चलेगा कि फिर पता चलेगा। हाँ। फिर डिस्क्वालिफिकेशन का एक अपना प्रोसीजर है। बिल्कुल। तो अगर ये जब अमेंडमेंट की जा रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में, या पीटीआई अब अगर तजवीज़ कर दे तो इस तरह की अमेंडमेंट हो जाए कि भाई वोट काउंट ही नहीं होगा, तो फिर तो नो कॉन्फिडेंस जो है ना, पार्टी इन पावर जो है, उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं होगी। अच्छा सर, दो इंतहाई जाने माने तज्ज़िया निगारों से आज हमने रब्ता किया, जनाब सलमान गनी साहब से कि लाहौर की खबर उनसे ले लें और जनाब खावर घुमन साहब से कि इस्लामाबाद की खबर ले लें। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं सर, लेकिन उससे पहले देखिए कि अपोजिशन की ये जो स्कीम हमने आपके सामने बयान किया रिपोर्टेडली, इसके जवाब में फवाद चौहद साहब क्या फरमा रहे थे, क्या इल्ज़ाम लगा रहे थे? कम अज़ कम हमारे 3 MNAs ने, जिनमें एक जो है वो अक़लियती मेंबर है और एक खातून है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफ़र किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। जरदारी और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 2 बड़े सौदागर इकट्ठे हुए। ये हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में ख़ात्मा होने की एक उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन ये दोनों जमातें मिलके उसको दोबारा वापस लाना चाहती हैं। ये इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे, हमारी बड़ी गहरी नज़र भी है। मेरा इनको चैलेंज है कि वो अगले 24 घंटों में लेके आएँ तो उनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होती क्या है। अब इसका जवाब मरियम औरंगजेब साहबा ने भी दिया है और कुछ एक आधा दलील हमारे पास भी है। ये फेक न्यूज़ है यानी इस पे तो पैका नहीं लगना चाहिए, तरमीमी ऑर्डिनेंस। ये फेक न्यूज़ है ना। हाँ। कि भाई हमें पैसे ऑफर हुए हैं। हाँ, या तो आप सबूत दें या फिर ये फेक न्यूज़ है। आप यानी ये तो कोई या सनसनी है या इल्ज़ाम है, तो इसलिए इससे तो सर हद तक की इज्जत भी हो सकती है। आपने अपोजिशन की जो साख है उसे मजरूह किया, ये इल्ज़ाम लगा और किसी अदारे की जो है, हाँ, वो भी आप हद तक करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अपोजिशन भी एक अदारा है, सही है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी एक अदारा है। बिल्कुल, आपने उसकी तारीफ भी बदल दी, एक अदारा है। इंडिविजुअल की पर्सन की तारीफ आपने बदल दी। कोई भी शख्स जाकर ये दरखास्त दे सकता है उन नामालूम गुमनाम सिपाहियों के खिलाफ जो छुपे हुए हैं, कहते हैं हमें पैसे ऑफर हुए हैं, उनके खिलाफ बेनकाब किया जाए उनको। अच्छा, देखिए मरियम साहबा क्या जवाब दे रही हैं, फिर एक नुक्ता इसमें निकलता है, वो भी आपके सामने रखते हैं। जो अपनी पार्टी इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो, जो बलूचिस्तान में सेनेट के इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो, जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो, वो कहता है हमें ऑफर किया गया है पैसे। अपने गरेबान में झांकें, अपनी नालायकी, नाअहली और लूटमार को देखें। आपकी टिकट के ऊपर कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। पैसे ऑफर करना तो दूर की बात, जो आपके इत्तेहादी हैं और जो आपके अपने मेंबरान आपके साथ बैठे हैं, वो आज अपने हलकों में आपकी नालायकी, आपकी नाअहली और आपकी चोर बाजारी की वजह से आज अपने हलकों में नहीं जा सकते। कि जिस वक्त इक़्तिदार की कुर्सी हटती है इमरान साहब, तो उस वक्त ये जो किराए के लोग होते हैं और मांगे तांगे का मैंडेट होता है ना, ये किसी काम नहीं आता। इमरान साहब को चाहिए जो 2, 4, 5, 10 दिन रह गए हैं, 15 दिन, 20 दिन इक़्तिदार के, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। ये जो उन्होंने दिन उनके गिन लिए हैं, ये बड़ी अजीब बात है, कैसे गिन लिए इसकी मंतक समझ नहीं आई। अलबत्ता जो सर इल्ज़ाम है ना, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई थानेदार जो है ना, हाँ, जो अल्फाज है ना, हाँ, उनका लाठीचार्ज हो रहा है। लाठीचार्ज, कोई अल्फाज जो है वो लाठीचार्ज, कोई थानेदार लाठीचार्ज कर रहा है। कोई मरियम जो है, मरियम औरंगजेब बड़ी भली खातून है, यानी वो भी ज़रा अपने अल्फाज के चुनाव पे गौर करें। और ख़ुद हमारी जो पार्टी इन पावर है उसके लोग भी अल्फाज के चुनाव पे गौर करें। बिल्कुल दुरुस्त। ये बच्चे भी सुनते हैं, बड़े भी आप सुनते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से यही मशवरे देते हैं और नहीं, आप बुजुर्ग के तौर क्यों ऐसे अल्फाज चुनते हैं जिससे दूसरों की तौहीन होती हो, तज़हीक होती हो? ये इतराफ़ यही हो रहा है, बात सलीके से भी कही जा सकती है। फरीक़ैन इसी लबो लहजे में, इसी अंदाज में गुफ्तगू की आदी हो अब ये खान साहब ने ओए तोए की जो सियासत है उसका नुक्ता अरूज पे पहुंचा दिया है। और अब तो मैं देखता हूँ ना, एक सूबाई वज़ीर आला उठते हैं मुराद अली शाह साहब, वो वज़ीर आज़म पर जनाब
बरस रहे हैं। एक जनाब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वहाँ के मुर्तज़ाबाद, वो वज़ीर आज़म पे बरस रहे हैं। फिर वो हमारे सईद गनी साहब हैं, यानी हस्बत तौफीक। और उससे पहले जब परवेज़ खट्टक वज़ीर आला थे, वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर बरसा करते थे। तो ये क्या आदाब है, ये क्या रवायत है? ये आप तो पता नहीं उस किसी बहुत जो लोग ऑफिस बेयरर हैं, जो वज़ीर हैं, जो वज़ीर आला हैं, उनको ये हक हासिल नहीं होना चाहिए कि वो हुकूमती मनसबदार जो हैं उन पर बड़ी अहम बात, उनका मजाक उड़ाएं। सलमान गनी साहब की तरफ जाते हैं, लेकिन आप इस काम के लिए अपनी सियासी जमातों के रहनुमाओं को मुकर्रर करें, तर्जुमान जो है वो सियासत वो करें। आपको ये जेब नहीं देता किस तरह से बात, इस तरह से बात करें, बिल्कुल ठीक। इसका कोई ज़ाब्ता बनना चाहिए, बिल्कुल ठीक। और इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि इख्तिदार में जब बैठते हैं वज़ीर आला का क्या हक हासिल है, वज़ीर को किसी को क्या हक हासिल है, सूबाई वज़ीर। इसी तरीके से मरकजी वज़ीर को क्या हक हासिल है कि वो वज़ीर आला की तौहीन करे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये जो फवाद चौधरी साहब ने इल्ज़ाम आयद किया ना, इससे एक दलील ये भी निकाली जा रही है कि गोया ये पेश की तैयारी है इस बात को कवर करने के लिए कि अगर कोई 3, 4 या 5, 6 लोग मुनहरफ होते हैं तो ये कहा जा सकता है कि जिनको ख़रीदा गया है। और ये कह रहे हैं जी कि इस बात से वो एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। वो देखें, अभी तो ये जो जहांगीर तरीन के ग्रुप के लोग हैं उनके बारे में तो आप ये बात नहीं कह सकते ना। ठीक, वो तो एक अरसे से काम चल रहा है। सलमान गनी साहब और जनाब ख़ावर गुमन साहब, आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। पहले ज़रा ख़ावर साहब लाहौर का मंजरनामा हम जान लें। सलमान साहब, मुलाकात पे मुलाकातें, फिर नंबर गेम और दावे किए जा रहे हैं कि मतलूबा नंबर से ज़ायद नंबर्स मौजूद हैं, और फिर ये कि मरकज़ से आगाज़ किया जा रहा है। ये सब क्या अफवाही हैं? अभी कोई फ़ैसला कर पाई है अपोजिशन मुत्तहिद होकर, या अभी डंग टपाओ प्रोग्राम है फ़िलहाल? देखें जामी साहब, मुलाकातें तो हो रही हैं, और मुलाकातें किस हद तक के नतीजा खेज है ये आज रात जो आसिफ जरदारी साहब की चौधरी साहबान से मुलाकात होगी वहां से पता चलेगा। देखें, जब तक के हुकूमती इत्तेहादी कोई अपोजिशन के साथ नहीं मिलता उस वक्त तक के ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये अज़्म एतमाद मूव करेंगे या अज़्म एतमाद नतीजा खेज होगी। देखें, जो इत्तलात मेरे पास है, एक तो इतनी जल्दी कोई नहीं है अज़्म एतमाद मूव करने के हवाले से। मुलाकातें यकीनन हो रही हैं, पे दर पे मुलाकातें। मैंने आपको कहा कि आसिफ जरदारी साहब की जो चौधरी साहबान से आज मुलाकात हो रही है उसमें कोई बात जो है ये खुल के सामने आ सकती है, लेकिन अज़्म एतमाद अगर मेरे से पूछें तो अगले 1 हफ्ते के अंदर भी मूव नहीं होगी। ये गेंद आ गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोर्ट में, और आप अभी कुछ देर पहले वो जो परवेज इलाही साहब से मुलाकात की बात कर रहे थे, ये यकीनन बड़ी स्ट्रॉन्ग अफवाह भी है। लेकिन एक बात आप देखें कि इस वक्त लंदन से नवाज शरीफ साहब बराह रास्त रास्ते में हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी। इस वक्त जो चीज मैटर कर रही है वो चौधरी साहबान का तर्ज अमल है, और चौधरी साहबान के हवाले से और दीगर इत्तेहादियों के बारे में मेरी एक सोची समझी राय है। देखें, बात यह कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में तहरीक इंसाफ की शदीद रिजर्वेशन थी, लेकिन पाकिस्तान की सियासत का अलमिया ये है कि यहाँ पर थपकी और इशारे कारआमद होते हैं, और इनकी एक सियासी हकीकत है। इस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों को क्या कहीं से कोई सिग्नल आया है या कोई थपकी या इशारा है, इस वक्त तक तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन आने वाले अगर 72 घंटों के अंदर कोई सूरत बनती है तो फिर कहा जा सकता है। अब तक की सूरत ये है कि अदम एतमाद का इन्होंने फैसला तो किया है, लेकिन अदम एतमाद मूव कब होगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा सलमान साहब, एक बात बताएं जी, आप किसको वज़ीर आला देखना चाहते हैं? चौधरी परवेज इलाही साहब, किस सूरत में? हमदर्द शहबाज साहब, तहरीक अदम एतमाद या अहमद खान साहब? तहरीक अदम एतमाद की सूरत में। हाँ, पंजाब तीन नाम सामने आ रहे हैं। पंजाब की शामी साहब, पंजाब की बात कर रहा हूँ। शाह साहब, इसमें 2 सिनारियो बन रहे हैं। एक सिनारियो तो ये है कि अगर पीपल्स पार्टी एक्टिव है तो पीपल्स पार्टी ये कैसे चाहेगी कि जी असेंबलियां कबल अज़ वक्त तोड़ दी जाए, और 1.5 साल का अर्सा उनके पास तो मौजूद है। ठीक। और दूसरा सिनारियो ये है कि वाकईतन कोई ऐसा खतरा मंडला रहा है खुद पीपल्स पार्टी पे भी, सिंध के हवाले से और पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के हवाले से, या कोई और चीज है। मैं समझता हूँ कि इस सारी बड़े खेल के पीछे कुछ ना कुछ जरूर है जो ना हम कह पा रहे हैं, ना जो हम सुन रहे हैं वो हम उसका अहमद खान साहब का नाम नहीं आपको अट्रैक्ट कर रहा? मुझे अहमद खान साहब का नाम अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन अहमद खान साहब के जो जराए हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग है।
अहमद खान साहब के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ, तो बात नहीं, है उनकी पाकिस्तान बड़े के मोतबर अंदर ये हैं, चीजें बड़े निकल मोतबर करती हैं। मोतबर हैं, बड़े जी होश भी हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। नहीं, जो उनके ताल्लुकात हैं वो बड़े मोतबर, कानूनदान बड़े है। हाँ जी, अब ये कहना देखें, चाह आप रहे हैं सलमान साहब। तीनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन हम कह भी नहीं सकते। अच्छा नहीं सलमान साहब, एक नुक्ते का इजाफे की इजाजत दीजिए। कुछ भी ना कहा और कह भी गए, ये जो सर आप फरमा रहे हैं ना कि और जी कहते कहते रह भी गए। इत्तेहादी और इशारों वाली जो बात है, हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम में बड़े वसूख के साथ ये बात की थी, एक अहम हुकूमती इत्तेहादी कराची से जिनका ताल्लुक है, उनके बारे में कि उनसे मैंने बराह रास्त ये बात की और पूछा कि आपको कोई उनका आप कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं। लेकिन यही सवाल मैंने उठाकर चौधरियों के यहाँ भी रखा किसी ज़रिए के हवाले से, और उन्होंने भी बरमला कहा कि नहीं साहब, हमें इन मुलाकातों के हवाले से या किसी किस्म कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, कोई रद्द-ए-अमल या कोई ये नहीं, खुशी या गमी का इजहार कामिल अली आगा साहब को बताया ना, फिर वल्लाह उल आलम, वो तो बेचारे अभी तक बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठे रहे। अच्छा, लेकिन ये जो आप दूसरी स्कीम ऑफ एक्शन आप बनाते हैं कि जी कौन मुतबादिल वज़ीर आला या वज़ीर आज़म होगा, इसकी भी गुंजाइश शायद ना निकले, क्योंकि अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो भी जाती है तो फिल फॉर नए इलेक्शंस की तरफ जाएगा मामला, क्योंकि इस बीच इमरान खान साहब को अगर आप साल डेढ़ अपोजिशन के तौर पर देते हैं तो इसका मतलब आप अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारेंगे। जब तक आइंदा वज़ीर आला का नाम या वज़ीर आज़म का नाम तय नहीं होगा, उस वक्त तक तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। ठीक, ये हवा में तीर नहीं चलाया जा सकता, ठीक, तो या कुएं में छलांग नहीं लगाई जा सकती। ठीक है। और हमारे जो शाहिद का खानाबासी हैं वो माशाल्लाह मलंग हैं, वो भी बहुत, वो कहने लगे उन्होंने भाई परवेज अली साहब जो हैं उनको कैसे हम 5 सीटों के साथ वज़ारत आला दे दें, ठीक है ना, हम तो नहीं दे सकते। ठीक है, तो भैया जो चीज आपके पास है ही नहीं, आप उनसे पूछ, आपने किसी को क्या देनी है। सही है। खावर घुमन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए, मैं एक बात बताऊं जी, एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक आप जैसा गया सवाली, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ अनाज कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं आपको एक दे रहा हूं, एक का हिस्सा आपको बख्श दिया, अब जो चीज लगाएंगे बस उसमें इजाफा होता जाएगा। ठीक, उन्होंने देखा एक सिफर लगाया वो 10 हो गए, दूसरा सिफर लगाया 100 हो गया, तीसरा सिफर लगाया, वो तो सिफर लगाता जा रहा था, बढ़ती जा रही दौलत उसकी। तो उसने सोचा कि ये सिफर तो सारे मेरे काम के, तो दोबारा गया उनके पास, हुजूर आपने मुझे क्या दिया है, यानी सिफर तो सारे मैंने कमाए हैं। उन्होंने कहा अच्छा, ये मेरा एक वापस कर दो, और फिर बल्ले क्या रह गए? एक वापस कर लिया, सिफर, सारे सिफर रह गए। अब वो चौधरी परवेज अली के जो 5 हैं या 7 हैं, सोचने वालों वो उन्होंने वापस करके जेब में डाल लिए। तो फिर आपके तो शायद साहब कवाली करें, नहीं वैसे भी उनसे किसने पूछना। अच्छा, बहरहाल सर, मेरी और खावर घुमन साहब की एक राय ये है कि नहीं, हुकूमत बड़ी स्ट्रॉन्ग उसमें कदमों में है, उनके पास कई बेहतर प्लॉयज़ और ऑप्शंस हैं इस सारी सूरत हाल को डील करने के लिए। वो खावर घुमन साहब की ज़ुबानी जान लेते हैं। खावर साहब, क्या हुकूमत परेशान है, एक, और अगर कोई वाकई तहरीक अदम-ए-एतमाद आ रही है, और तीसरा ये आती है तो उससे हुकूमत कैसे डील करेगी? देखें, जो चंद एक जो आप देखें ना अशारिये जो मुख्तलिफ अतराफ से हमें मिल रहे हैं यार, मैं तो समझ रहा था घुमन साहब आप तो रूस में होंगे, मैं समझ रहा था। सर वो जामी साहब से पूछ लीजिएगा कि मैं रूस क्यों नहीं गया। अच्छा, यहाँ मसरूफियात तो ये तहरीक अदम-ए-एतमाद को रोकने की वजह से मुझे तो शामी साहब ने रोके रखा कि तहरीक अदम-ए-एतमाद पे आप काम करें कि क्या हो रहा है लाहौर में। जी घुमन साहब, वो खान साहब ने कहा मैं रूस जा रहा हूँ, जरा पीछे से ख्याल रखना इस्लामाबाद में कोई इसलिए आप रुके। लाइटर नोट। अच्छा सर, मसला ये है कि अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद में कुछ जान होती तो यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर आज रूस ना जाते। वो आज भी जब उनकी मीटिंग्स हुई हैं, यहाँ पे CEC की उनकी मीटिंग हुई है, वहाँ पे ये मुद्दा पेश आया। अब 2-3 चीज़ें हैं सर जो आप बात कर रहे हैं, शामी साहब आपने बिल्कुल ठीक की, मेरी भी 3-4 लॉयर से बात हुई है कि एक MNA उस वक्त डिस्क्वालीफाई होगा जब वो वोट देगा, लेकिन वो एक ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन है। मैं PTI का MNA हूँ, मैं अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद में वोट देता हूं, तो उसके बाद 63A जो लगेगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली स्पीकर आपकी डिस्क्वालीफाई करके आपको आगे भिजवा देगा इलेक्शन कमीशन के पास। फिर आप वो जो एतमाद का वोट है उसमें आप हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लिहाजा ये ऑप्शन आपने देखा है कि अपोजिशन की तरफ से अब हमें वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर को ख़त्म तो करवा लेंगे, लेकिन अगला प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट करेंगे? सारा फोकस अब भी छोटा हो जाएगा ना, के ऊपर क्यों पड़ा हुआ है इस वक्त? नहीं खावर साहब, उनका ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन में जब मामला जाएगा उसमें ताखीर होगी
और इसके उतनी देर में ये हम सारा कुछ कर लेंगे। चलो भारत सर, फिर आर्टिकल 94 है वो बड़ा वाजे है कि अगर हाउस के अंदर किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो सारी की सारी पावर्स सदर पाकिस्तान के पास चली जाती हैं, और सदर पाकिस्तान फिर जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को कहता है कि आप कंटिन्यू करें अंटिल हाउस पूरा हो, जो नया जो हाउस है वजूद में है। ये कानूनी नुक्ता है। नहीं, वो कहते हैं कि फिर सारे का नहीं खबर साहब, वो ये भी अशतर असाफ अली साहब को मैं बात कर रहा था, उनसे सुन रहा था, वो कहते हैं कि फिर जो प्रेजेंट एंड वोटिंग जितने मौजूद हैं, अगर उनकी मेजॉरिटी आपके पास आ गई तो आपको वजारत उज़्मा तक ले जाएगी या वजारत उलिया तक। ठीक। अच्छा खबर साहब, बाकी सियासी ऑप्शंस क्या हैं गवर्नमेंट के पास टू डील विद? क्या गवर्नमेंट भी पैरेलल हुकूमती अपोजिशन के अरकान से राब्ते में है? और क्योंकि लॉन्ग मार्च अगर पीपल्स पार्टी कर रही है तो सिंध में पीटीआई भी लॉन्ग मार्च कर रही है, और फिर जो वज़राए आला है उनको टास्क दिया जा रहा है कि आप नाराज़ लोगों को मनाएं, लेकिन साथ ये कहना कि लोगों को ख़रीदा जा रहा है, इससे नज़र नहीं आता आपको कि कुछ हो रहा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये बयान दे रही है? बदकिस्मती से जामी साहब, हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि एक सियासी तारीख रही है पैसे का इस्तेमाल, रिसेंट भी आपने देखा जब सेनेट के इलेक्शन हुए वो वीडियो क्लिप्स भी आए और उसके अंदर को लोगों ने माना कि हाँ ये हमारे पैसे थे, हमने नोट दिए, हमने नोट लिए, ये मामला चलता रहता है और सियासत के अंदर इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। अब लाहे अमल के ऊपर आपका सवाल है, एक चीज मत भूलिएगा कि इस्लामाबाद को आने वाले तमाम रास्ते जो हैं केपी से आते हैं, पीटीआई की हुकूमत, पंजाब से आते हैं पीटीआई की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर से आते हैं पीटीआई की हुकूमत है। तो अगर किसी एमएनए ने, हुकूमती एमएनए ने पार्लियामेंट हाउस उस दिन पहुंचना है तो उसको इन तमाम रस्तों से गुजर के पार्लियामेंट हाउस के अंदर पहुंचना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इसके ऊपर। नहीं, ये तो आप खबर भी दे रहे हैं। जो लाहौर के घुमर साहब एक बात बताएं, नहीं मैं आपके जो इन्होंने कहा है शेख रशीद साहब ने कि जहांगीर तरीन साहब से भी बात की जाए, मामला किया जाए, कुछ पेशरफ्त हो रही है इसमें? सर, मेरी इतला के मुताबिक पेशरफ्त हो रही है और जहांगीर खान तरीन साहब ने एक से ज़्यादा दफ़ा ये बात कही है कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ। सर, मेरी जो थोड़ी बहुत बॉडी लैंग्वेज के हवाले से असेसमेंट है, इमरान खान का और जहांगीर खान तरीन का एक लव हेट रिलेशनशिप है। वो जो दो प्यार करने वाले होते हैं ना, किसी इशू के ऊपर लड़ाई हो जाती है तो उसके बाद फिर शिद्दत से थोड़ी अरसे के लिए आप में नफरत होती है, लेकिन प्यार रहता है, फिर किसी ना किसी मौके के ऊपर आप दोबारा मिल बैठते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो वो मैं नहीं समझता कि जहांगीर खान तरीन किसी मौके के ऊपर जो है बैक स्टैब करेगा इमरान खान को। मेरी ये असेसमेंट है। लाहौर की खबर आपको ज़रूर मैं देता चलूँ। चौधरी साहिबान के हवाले से बात हो रही है कि क्यों चौधरी साहिबान का जो किरदार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर बनने के लिए वोट चाहिए 186, पीटीआई के पास हैं 181, 11 जो एमपीएज हैं वो हैं काफ लीग के, लिहाजा वहाँ पे जो तुरब का पत्ता जो है वो है उनके पास, काफ लीग के पास, इसलिए उनके ऊपर सारे का सारा जोर लगाया जा रहा है। मेरी इतला वहाँ से भी है, मैं इबहाम में नहीं रखता, हमेशा खबर सॉलिड ब्लैक एंड वाइट में देते हैं कि चौधरी साहिबान किसी भी सूरत में फिल वक्त जो है कोई वो ना अपना किबला चेंज कर रहे हैं, ना उनको कहीं से कोई इशारा है। वो माजी से लेकर आज तक मेरी उनके एक बड़े ही चौधरी साहिबान के उनके फैमिली मेम्बर से बात हुई, उन्होंने कहा जी जनरल मुशर्रफ ने हमें छोड़ा था, हमने जनरल मुशर्रफ को आखिरी दम तक नहीं छोड़ा था, हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ चलते हैं। और 2018 में जब इलेक्शन लड़ा था काफ लीग ने तो ये पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट करके आए हुए हैं, लिहाजा वो भी कोई ऐसी कोई हालत नज़र नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में खबर ठीक है सलमान गनी साहब की कि फिल वक्त कोई चीज़ जो है ना कुछ सॉलिड अपोजिशन के पास नहीं है। कोशिशें बहुत हो रही हैं किसी ना किसी तरीके से कोई चीज़ बन पाए, लेकिन फिल वक्त सारी चीज़ हवा में है। और सलमान साहब के इमरान खान या मौजूदा हुकूमत अभी पुरयकीन है तो वहाँ पे कोई ऐसी ठीक है। अच्छा सलमान साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन मुख्तसर ये फरमा दें, अपोजिशन किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी या वक्त ही लेती रहेगी? देखिए जामी साहब, मेरी बात आप रिकॉर्ड कर लें कि अदम एतमाद मूव करने में इनको मुश्किल जरूर है। अगर अदम एतमाद इन्होंने मूव कर ली सारी तैयारियों के बाद तो वो यकीनन फैसला कुन होगी। वो फैसला कुन बहुत अहम बात की सलमान गनी साहब आपने, और जनाब खावर गुमर साहब आप दोनों के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। इस बहस को समेटते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि दोनों सीनियर तजिया निगारों ने खबरें दी हैं अपने आखिरी रिमार्क्स में। एक ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन।
दो बड़ी अफसोसनाक खबरें, पहले उनका जिक्र, फिर पेका का मुतनाज़ ऑर्डिनेंस, उसकी बात करेंगे। सर, सेनेटर रहमान मलिक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ वज़ीर दाखिला, इंतहाई सरगर्म सियासी रहनुमा रहमान मलिक साहब चल बस। देखिए, सरकारी अफसर थे, FIA के डायरेक्टर रहे, सियालकोट के इलाके जज्जे के रहमान से उनका ताल्लुक, और एक सेल्फ मेड शख्स थे, और फिर उसके बाद सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ ताल्लुक़ हुआ, पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और आखिर दम तक उससे जुड़े रहे, और बहुत एक भले आदमी थे, बड़े जब भी मिलते मुस्कुराते हुए। कोविड का शिकार हुए, कुछ पेचीदगियाँ हो गई, फिर लंग्स अफेक्ट हुए, अस्पताल में काफ़ी अर्सा झील रहे, लेकिन आपको तो टाइयों का तोहफा भेज। सर, टाइयों से याद मुझे आया कि आज मैं उन्हीं की याद में जो मैंने ये पॉकेट स्क्वायर रुमाल बांध रखा है, ये पहन रखा है, ये उन्होंने तोहफ़तन भेजा था, तो उनको याद करने के लिए मैंने मुझे बड़ा ऐसे दिल पे पॉकेट स्क्वायर बांधा है। एक तीर तूने सीने में मारा के आया है। 70 अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। 70 साल के थे, लेकिन बिल्कुल जवान थे जी, बड़ा फिट थे, बड़े सियासी तौर पर बड़े सरगर्म थे, और फिर किताबें लिखी, दानिश्वर थे, डॉक्टरेट की डिग्री उनको एजाजी तौर पर दी गई। हम मुल्क के तमाम अहम मसाइल पर बात करते थे, चाहे वो अफगानिस्तान का मसला हो, अंदरूनी या दाखिली महाज का मसला हो। बड़े ऐसे सियासी रहनुमा कम रह गए हैं, पर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। सर, दूसरा एक और बड़ा सदमा है डॉक्टर मेहदी हसन जी। हम सब उन लोगों को बिलखुसूस जो सहाफ़त के तालिब इल्म में जो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वो डॉक्टर मेहदी हसन को जानते हैं। आप 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं सर। आज ये कुछ अरसे से अलील थे, एक उनका सोच का एक अपना अंदाज था, अब मगर एक दानिश्वर थे, चीज़ों पे सोच विचार करते थे, सर, समाज को बदलना चाहते थे, सियासत पे लिखी, सहाफ़त पे लिखी, अंग्रेज़ी में कॉलम नवीसी की, उर्दू में की, सहाफ़ती तंजीमों से वाबस्ता रहे, कितने अखबार नवीस उन्होंने तैयार किए, और जामिया पंजाब में 30 बरस उन्होंने गुजारे और तनहा डटे रहे। जो भी उनकी नुक्ता नज़र था वो उसके साथ वाबस्ता रहे, अपनी धुन के पक्के थे। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के साबिक चेयरमैन भी रहे हैं डॉक्टर मेहदी हसन साहब। उनको मिल के एहसास होता था कि आप किसी अहले इल्म से मिले हैं, और एक यानी एक नुक्ता वर्थ थे, नुक्ता संच थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और एक हमारे भाई मोहम्मद रफ़ीक डोगर साहब जी, उनका भी इंतकाल हुआ। मेरे साथ तो बड़ा ताल्लुक़ रहा, एक ज़माने हमारे साथ काम किया, वहीं से कॉलम निगारी उन्होंने शुरू की हफ्ज़ो ज़िंदगी से, और फिर वो उसके बाद उन्होंने सीरत की बड़ी मार्के की किताब लिखी, अल अमीन, और भी दूसरी किताबें उनकी हैं। और यानी आप देखिए, वो कैंसर के मरीज़ हुए, डॉक्टर ने कहा आपका घुटना काटना पड़ेगा, टांग काटनी पड़ेगी, उन्होंने कहा नहीं, और फिर सीरत के काम में वो जुट गए, और अल्लाह ताला ने उनको शफा दी, और कई बरस वो जिंदा रहे, और मार्के की किताब लिखी अल अमीन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। बस ये सदमे पे सदमा पहुंचा है और दिल उदास हुआ है। बिल्कुल सर, आ जाते हैं अब ज़रा जो मुतनाज़े पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो आज FIA को इसकी दफ़ा 20 के तहत गिरफ्तारी से रोक दिया है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा है कि हम कदगन नहीं लगाएंगे, और मीनुल हक के ख़त का भी मैंने ये जो है ना, ये ऑर्डिनेंस में आया है, इसको तो मेरा ख्याल इस पर अजमा हो गया है, इसको तो मुस्तरद कर दिया गया पूरी कौम ने। आप देखें, अटॉर्नी जनरल इसका दफा नहीं कर पाए, वज़ीर आज़म से मिले हैं, उन्होंने बुलाया भी है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और जो देखिए ये कहा गया हमें कि ये मिनिस्ट्री जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ये उसका बेबी है जी। साद रसूल साहब ने हमें बताया कि ये बाला ही बाला एक IT मिनिस्ट्री से ये चीज़ हो गई। तो जो अमीनुल हक, सैयद अमीनुल हक हैं, जो उसके वजीर हैं जी, उन्होंने कहा मुझे तो कुछ खबर ही नहीं है। खत लिखा है सर। उन्होंने कहा कि तो मेरे सेक्रेटरी साहब के साथ और वजीर इत्तलात जो है, वज़ारत इत्तलात, उन्होंने मिलकर कुछ कर दिया। उन्होंने खत लिखा वजीर आजम को, उनके मुल्क में बेचैनी फैल रही है, ऐसे वापस लें, ये मज़ाकरात करके स्टेक होल्डर्स को साथ लेके इस तरह के इक़दाम करने चाहिए। बड़े अहम नुक्ते उन्होंने खत में लिखे हैं। उन्होंने कहा एक तो ये इन तरामीम में बिला ज़मानत गिरफ्तारी और फिर फेक न्यूज़ की तशरीह ना होने की वजह से मुल्क में बेचैनी फैल रही है ना। अब बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो बिला ज़मानत गिरफ्तारी है ना, एक तो गलतुल आम है ना कि गिरफ्तारी नहीं होगी। मुझे तारिक कमाल काजी साहब, हमारे बड़े सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका फ़ोन आया,
उन्होंने कहा भाई ये नॉन बेलेबल का मतलब वो नहीं है नैब वाला, अच्छा ये है पुलिस आपकी बेल नहीं ले सकेगी, ठीक। यही होता है। जब नॉन बेलेबल आम कानून में आता है तो अदालत बेल ले सकती है, पुलिस नहीं बेल ले सकती, ठीक। तो ये नैब का नाकाबिले जमानत नहीं है, इसकी वजाहत कर दें। और मैंने कहा हुजूर ये फवाद चौधरी साहब क्यों नहीं कर रहे ये वजाहत? वो कहते हैं कि जरा रोक पड़े हम पकड़ लेंगे, जमानत नहीं होने देंगे। अब ये तो हमें क्या जरूरत है कि हम इस कानूनी उलझन में पड़े? तो आप देखें अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि ऑर्डिनेंस को तो हम वापस नहीं लेंगे, अलबत्ता इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इकदाम वज़ा किए जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि जी इसमें ऑर्डिनेंस में कई ऐसी दफ़ात हैं जिनके गलत इस्तेमाल हो सकता है, उसको रोका जाएगा, ऐसी दफ़ात हम डालेंगे। देखिए अभी तो ये अता अल्लाह साहब हैं चीफ जस्टिस जो है, भाई कमाल है। वैसे मैं हैरान होता हूँ, अल्लाह ऐसी चंगाई भी आज उनके रिमार्क्स पर अपने खाकिस्तान में थी। वो ये फरमाते हैं कि अगर आज सियासी जमातें चाहें तो सोशल मीडिया ठीक हो जाएगा। क्या यानी अपने फॉलोअर्स को कहें कि बदतमीजी ना करें, नफरत अंगेज मवाद ना फैलाएं। हर सियासी जमात की ट्रोलिंग टीम्स होती हैं जो एक दूसरे के पीछे लगे होते हैं। अदालत से खिलाफ फैसला आ जाए तो अदालत के पीछे पड़ जाते हैं। ये बिल्कुल 100% दुरुस्त रिमार्क्स हैं जनाब इस्लामाबाद। ये जनाब पीटीआई, ये PMLN, ये पीपल्स पार्टी, सारी जमातें, मजहबी जमातें भी ले लें, ये सारे और मजहबी जमातें भी लें, हमारी प्यारी बच्ची जो तहरीक लब्बैक, और फिर JUI भी हस्ब तौफीक। ओ भाई अल्लाह के बंदो, मस्जिद में खड़े हो जाओ, सर पे कुरान उठा लो, कहो आज हम अपने किसी फॉलोअर को ये मनफी प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं देंगे, तौहीन अमेज डिस्पैच ना करे, ये काम ठीक हो जाए। शामी साहब इसके बरक्स होता ही है कि इन सियासी ये फफा कुटनियां जो हैं सर, मैं आपको ये खुद उकसाती हैं लोगों को। आपको मैं आंखों देखी और कानून सुनी कुछ मालूमात देता हूँ कि इसके बरक्स यही तमाम सियासी जमातें, उनके जो सरकर्दा रहनुमा जिनके ज़िम्मे ये सोशल मीडिया सेल्स हैं, ये खराज तहसीन पेश करते हैं उन तमाम ट्रोल्स को जो दूसरी जमात के या रहनुमा के लत्ते लेते हैं या उसके साथ बुरा सलूक करते हैं ट्विटर पर। अब उनका पता चाहे बेइज्जती करके चाहे किसी और तरीके सारे ये कहते हैं दाद देते हैं, हम तो जवाबी हमले करते हैं, दाद देते हैं, हम जवाबी हमले करते हैं। ओ खुदा के लिए भाई ये कानून बनाने की इंसान के बच्चे बन जाओ, अपने आप को काबू कर लो, अपनी इज्जत अपने हाथ। मेरी वालदा कहती थी कि अब ये तो आप इज्जत है ना, इज्जत तो आप दूसरे की थाली में ना अपना सालन रख के खाने का नाम है। इज्जत करेंगे तो इज्जत कराएंगे। बिल्कुल ठीक। अपने वर्कर्स को समझाएं, अपने आप को समझाएं। तूफान बदतमीजी जो है मचाने से तौबा करें, नहीं करते ना, सारा मामला दुरुस्त हो जाएगा। यही तो आज मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने भी अपने रिमार्क्स में ये बात की है कि ऐसा करें। लेकिन इस मौजू पर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग देखिए सर, मैं FIA वाले कहते हैं कि हमें 2019 के बाद अब तक 2,44,903 शिकायतें मौसूल हुई थी। हमने 2,583 लोग गिरफ्तार किए और 2,571 मुकदमे जो हैं वो दायर किए। तो भाई अगर आपने ये इतनी बड़ी कार्रवाई की है और बाकी शिकायत तो फिर फेक होंगी, तो ये जो फिर आपको ऑर्डिनेंस में तरमीम करने की क्या जरूरत पड़ी? अगर ऑलरेडी आप कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे थे तो अब आपको क्या जरूरत पड़ी? वैसे ये आगाज तो आपको याद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर से हुआ था, तब भी हमने शोर डाला था, इत्तला नर्स किया था कि आप ये दुरुस्त सम्त में नहीं जा रहे। उस वक्त हुआ था, लेकिन उस वक्त जो इमरान खान साहब ने जो शोर मचाया था, सुनाता हूँ ठहरे, और वो देखें, वो सुनाता हूँ। उसके बाद देखिए बात सुने, मगर वो कुछ उसमें नहीं था जो अब डाल दिया गया। अब देखें सर ने आपने जिक्र कर दिया ना खान साहब के, वैसे तो चल रही है बयाना, देखिए तब वो क्या फरमाया करते थे मीडिया और सोशल मीडिया को जब किसी ज़ाब्ते में लाने के लिए कोई तरकीब बताई जाती थी तो तब क्या फरमाया करते थे इमरान खान साहब? एक ही हल्ले में उन्होंने कितनी फेक न्यूज़ जारी की है। 18 कत्ल किए हुए क्रिमिनल्स हैं। क्या तर्ज गुफ्तगू क्या है? हर एक बात पे तुम कहते हो तू क्या है? अब यही बताओ, ये अंदाज़ा सर, ये जो देखें पूरी दुनिया में आप प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको तो कुछ बॉडीज़ के अंदर कुछ ज़ाब्तों के अंदर आप रख सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया जो हम यूज़ करते हैं जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इनके हेड ऑफिसेज या इनकी जो डोमेन्स हैं वो बैरून मुल्क हैं। ओ भाई, आप अगर आपकी गवर्नमेंट अगर किसी शख्स के बारे में शिकायत करती है थ्रू FIA साइबर विंग के जी फ़लाँ शख्स ने हमारे मुल्क की मफाद को नुकसान पहुँचाया, ट्विटर पर फ़लाँ ट्वीट करके या हमारे वज़ीर-ए-आज़म के बारे में ये लिखा है,
तो ये ट्विटर इंतज़ामिया की सवाबदीद है कि वो अपने ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक ये तय करेगी कि क्या ये मेयार पे पूरा उतरता है उनके या नहीं। कई शिकायत हमारी गवर्नमेंट की उन्होंने रद्द की हैं, कुछ शिकायत उन्होंने एंटरटेन करते हुए कुछ अकाउंट्स को टेक ऑफ भी किया है। लेकिन अगर वो यानी जो जिस शख्स ने वो खबर या तबसरा किया है वो पाकिस्तान की हदूद में रहता है तो उस पर तो आप गिरफ्त कर सकते हैं। उस पर क्योंकि हमारे कानून बिल्कुल नाफिज हैं, पीटीआई उस पर साइबर विंग जो है वो जाके उसकी प्रोब कर सकता है। देखिए, उस शख्स की निशानदेही कीजिए। मैं आपसे कर्ज कर रहा हूँ ना, मैं असूली तौर पर इस बात के कायल हूँ कि सोशल मीडिया जो है उसको गिरफ्त में लाना चाहिए। उसके लिए उनको चाहिए था वजारत इत्तलात को, वो हमारे साथ बैठता, प्रिंट मीडिया के साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, उन्होंने तो सबको लपेट में ले लिया। जो पैमरा लॉज मौजूद हैं तो आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी उसमें घसीट लिया। बिल्कुल। तो ये तो खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी ना हमारे प्यारे भाई ने, फवाद चौधरी ने। बिल्कुल, यही नहीं बल्कि जो आप फ़रोग नसीम साहब की गुफ्तगू 3 दिन पहले की थी उसमें भी झोल देखिए ना, वो फरमा रहे थे कि वजारत इत्तलात भी थी, अटॉर्नी जनरल भी थे, दीगर स्टेक होल्डर्स भी थे, उनकी मुशावरत से हमने ये तैयार किया और फिर ये पेश किया। अब इत्तला मिल रही है, इत्तेहादी कह रहे हैं कि जी हमें ऑन बोर्ड नहीं रखा गया, और अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि वो भी इस पर कोई ऐसी बात। भाई इस तरह कानून नहीं बनते, कुछ चोरी छुपे आप, ये कुछ अब खून नहीं मारता। मशवरा क्या देंगे अब इससे पहले कि हम ब्रेक ले लें? नहीं, मशवरा तो ये है कि आप इसको वापस लें जैसे हमारी तंजीमें कह रही हैं। फिर उसके बाद जो आपने करना है सोशल मीडिया के बारे में गौर करें कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, वो करें उस पर। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहें। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।